अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 15 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो देखिए, जो क्लीवेज है, जो ब्रेकेज है या जो फिशन है वो टू टाइप्स की हो सकती है। ठीक है, या तो वो होती है होमोलिटिक या फिर हेट्रोलिटिक। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इन दोनों फिशंस जो है यानी होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक फिशन जो है इसमें क्या डिफरेंस रहता है, क्या एग्जाम्पल रहेंगी और किस तरह उसको जो है वो एक्सप्लेन करना है। सो देखिए, सबसे पहले आपके पास है होमोलिटिक फिशन। तो जैसे कि नाम से श्योर है होमो, ठीक है, मीन सेम। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है और वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है, और तब जब उस बॉन्ड के दरमियान में यानी उस बॉन्ड की जो ब्रेकेज है जब वो होगी उसे हम कहेंगे कि वो होमोलिटिक क्लीवेज है। ठीक है ना, यानी क्या होगा कि अगर आपके पास जो है, जिस तरह सपोज करें कि इस तरह आपके पास दो एटम्स हैं, ठीक है, ये इस तरह। अब आप देखें ये दोनों एटम्स जो है वो सेम है और इनके दरमियान जो है वो बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है ना, और बॉन्ड जो है वो किस तरह बना हुआ है, यहाँ पर सपोज करें कि यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हुई है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है। तो क्या हो कि अगर ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाए, अब दोनों एटम्स जो हैं वो सेम है, दोनों ही एटम्स क्या करेंगी कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस ले लेंगी। ठीक है, इस टाइप की जो क्लीवेज होती है जो कि सेम टाइप ऑफ एटम्स के दरमियान में होती है या फिर उन एटम्स के दरमियान जहाँ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस बहुत कम हो। ठीक है, सो इस टाइप की फिशन को हम कहते हैं होमोलिटिक फिशन। हम ऐसा करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, उससे जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। देखें, अगर आपके पास जो है वो Cl2 है, ठीक है, तो अब आप देखें कि इस मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं और दोनों ही सेम हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हुआ है कि क्लोरीन जो है और सेकंड जो एटम है क्लोरीन, दोनों का बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, अब आप देखें कि जो क्लोरीन है वो 7th ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है ना, जिसको आप 17th ग्रुप भी कहते हैं। हैलोजन मेंबर्स जो हैं, हैलोजन फैमिली जो है, इनके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ठीक है, सो अब इस क्लोरीन की तरफ देखें तो इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में और इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, दोनों को स्टेबल होने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो क्या किया इन दोनों ने कि आपस में जो है वो शेयरिंग कर ली। यहाँ पर इन्होंने जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बना लिया। ठीक है, और किस टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है ना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब यानी दोनों एटम्स की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हुआ है। ठीक है, यानी कि इस साइड का जो क्लोरीन है यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अब ये सेंटर में हैं और दोनों ने शेयर किए हुए हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि ये बॉन्ड जो है वो किसी कंडीशन की वजह से ब्रेक हो जाए। ठीक है, ज़्यादातर जो है वो सनलाइट की मौजूदगी में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अब देखिए, लेट्स सपोज कि यहाँ पर जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है वो फॉल की और ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया। अब जब बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो ये वाला जो क्लोरीन है ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और ये वाला भी क्लोरीन क्या करेगा कि ये भी अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। ठीक है, सो देखें यहाँ पर एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ है और बॉन्ड इस तरह ब्रेक हुआ है कि वहाँ पर इक्वल स्प्लिटिंग हुई है। हमने ऐसा तो नहीं कहा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ था वो किसी एक एटम की तरफ रह गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, देखें इक्वल स्प्लिटिंग हुई है। सो इस टाइप की जो फिशन है, इस टाइप की जो स्प्लिटिंग है वो होमोलिटिक होगी। ठीक है, और ये इस तरह क्यों होता है, ये कब होगा, जब दोनों ही एटम्स जो है वो सेम हैं। अब दोनों एटम्स सेम हैं यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस नहीं बनेगा। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 3.1 है तो दूसरी साइड पे भी 3.1 है, यानी हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर दोनों में से किसी एक एटम की पावर ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। सो ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस नहीं था, इस वजह से जब इनके दरमियान का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो वहाँ पर जो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी जिसका इलेक्ट्रॉन जो था वो उसी के पास वापस चला गया।
ठीक है। इस टाइप की जो क्लीवेज होगी वो आपके पास होमोलिटिक होगी। और आपने ये हमेशा याद रखना है कि ये कहाँ होती है, जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है या तो ज़ीरो हो या फिर नियरली इक्वल टू ज़ीरो हो, ठीक है ना। इस टाइप की जो फिशन है, तो ये आपके पास क्या होगा कि दोनों जो है वो क्लोरीन एटम्स जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ था वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह आपने जो है इसको याद रखना है। उसके बाद देखें हेट्रोलिटिक फिशन। तो हेट्रो जो है वो नेम से श्योर है, डिफरेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ था दो एटम्स के दरमियान, अब वो किसी एक के पास रहेगा, ठीक है ना। यानी वो इक्वली शेयर नहीं होगा। यानी हम ये नहीं कहेंगे कि जब बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो हर एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस ले लिया, इस तरह नहीं होगा। वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी एक के पास जाएंगे। अब वो किसके पास जाएंगे, जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, देखें आपके पास जो है ये कार्बन और क्लोरीन, सपोज करें कि इनका बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है देखें कार्बन ने जो है वो हमेशा 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, ये आपने जो है वो याद रखना है। ये आपके पास जो है वो एक मॉलिक्यूल आ रहा है। अब आप देखें कि यहाँ पर ये कार्बन है और ये क्लोरीन है। अब आप देखें कि यहाँ पर इन्होंने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आपस में बनाया हुआ है, यानी कार्बन ने और क्लोरीन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड इनके दरमियान बना हुआ है। लेकिन अब देखें कि कुछ इस तरह का हो जाए कि अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो क्या होगा कि यहाँ पर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसकी तरफ जाएगा, ये चीज़ डिपेंड करती है। अब आप देखें जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है 2.5, ठीक है। और जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.16, ठीक है, यहाँ तक रहती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है यहाँ पे वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो अट्रैक्ट करेगा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास जाएगा, क्लोरीन के पास जाएगा, ठीक है। अब वो कार्बन के पास नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है वो कम है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या होगा कि जो आपके पास कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है उसको पॉजिटिव चार्ज से शो करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो CH3 पॉजिटिव बन जाएगा। अब आप देखिए कि क्लोरीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इस वजह से जो क्लोरीन है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर था जो कि कार्बन और क्लोरीन के दरमियान शेयर हुआ था वो अब चला जाएगा क्लोरीन के पास। और इसकी रीज़न क्या, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस था, ठीक है। सो देखिए इस तरह की जो क्लीवेज हुई है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक के पास किया है, तो इस टाइप को हम कहते हैं कि ये हेट्रोलिटिक फिशन हुई है, ठीक है। सो देखिए क्या डेफिनेशन है, इट इन्वॉल्व्स अनइक्वल ब्रेकेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल था अगर वहाँ पर क्लीवेज हुई है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो उसके पास गया है जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा थी, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या है कि जिस तरह हम पिछले में कह रहे थे कि वहाँ पर इक्वल ब्रेकेज हुई थी, तो यहाँ पर नहीं होगी, ये अनइक्वल रहेगी। तो इस टाइप की जो फिशन होगी वो हेट्रोलिटिक फिशन होती है, ठीक है। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक फिशन क्या होता है, ठीक है।